हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, अभी सुबह के बज चुके हैं 4:30 और मैं मिल रही हूँ आप सभी से अपने ऊपर वाले रूम में, क्योंकि नीचे जो भी मैं मॉर्निंग में फॉलो करती हूँ अपने इस देवता को याद करना और अपनी पृथ्वी धरती का पैर छूना, मतलब धरती के पैर छूना। कहते हैं ना कि धरती के पैर छू के माफ़ी मांग लेना चाहिए कि जो भी हमसे गलतियाँ हुई हैं उन सभी चीज़ों के लिए मुझे क्षमा करना धरती माँ। तो मैंने सारे कुछ फॉलो करके आ गई थी ऊपर और अभी आज मैं सुबह सुबह लग गई हूँ यहाँ पर सब्ज़ी कट करने में, क्योंकि दोस्तों ना कल मैं नहीं कट कर पाई, क्योंकि हस्बैंड जी ने सब्ज़ी थोड़ा लेट से लाए थे, यही 10:30 के आसपास लेके आए थे। तो मैं तब अपने वीडियो का काम कर रही थी, घर के काम मेरे ख़त्म हो गए थे खाने का, किचन का, तो मैं अपनी वीडियो एडिट करने में लग गई थी। तो मैं वीडियो एडिट करते करते काफ़ी टाइम हो गया था, इसीलिए मैंने कट नहीं किया था और अभी मैं सुबह कट करके रख दी हूँ। फिर मैं मिल रही हूँ आप सभी से अपनी छत पे और अभी है बहुत अंधेरा, क्योंकि अभी सुबह के बजे हैं 4:30 या फिर अभी हो गया होगा 4:35 या 4:40, क्योंकि जब मैं उठी थी तब 4:25 था। तो यहाँ पर मैंने लाइट ऑन करके रखा हुआ है, थोड़ी देर के लिए मैं ऑन करूँगी फिर बंद कर दूँगी, क्योंकि छत पर लाइट ऑन करके रखना अच्छा नहीं लगता ना, कोई देखेगा तो क्या ही सोचेगा कि क्या कर रही है ये, इसीलिए मैंने लाइट बंद कर दी थी। फिर मैं यहाँ पर टहल रही हूँ। तो दोस्तों, ये सुबह के आधे घंटे मैं अपने लिए निकालती हूँ, इसीलिए मैं जल्दी उठती हूँ। इस आधे घंटे में अपना जो भी करना चाहती हूँ मैं कर सकती हूँ, चाहे वो मैं अपना घर का काम ख़त्म करूँ या फिर अपनी शरीर के लिए कुछ टिप्स अपना लूँ। तो यहाँ पर मैं टहल रही थी। मैं योगा दोस्तों मन होता है तो करती हूँ, नहीं तो नहीं करती हूँ। योगा करने का बिल्कुल भी मेरा मन नहीं था, तो मैंने योगा नहीं किया था। सिर्फ अधिकतर मैं टहलती ही हूँ, योगा बहुत कम करती हूँ। अगर जो करती हूँ तो सिर्फ हाथ का एक्सरसाइज कर लेती हूँ और घुटने का एक्सरसाइज बैठ के कर लेती हूँ बस, और कोई योगा मैं नहीं करती हूँ। तो दोस्तों, मैं हल्का हल्का उजेला होने लगा था जब मैं छत पे थी, तो मैं आ गई थी। अभी बज चुके हैं 5:05 हो गया है, क्योंकि 5:10 तक मैं हर हाल नीचे में आ जाती हूँ, ताकि सारे काम मेरे टाइम पे ख़त्म हो सके सबके उठने से पहले, क्योंकि सबके उठने से पहले काम ख़त्म हो जाते हैं दोस्तों ना, तो बहुत आराम रहता है, बच्चों को भी रेडी करने में आराम मिलता है, आसानी हो जाती है। नहीं तो बहुत भागम भाग हो जाती है। इतनी जल्दी उठते हैं तब भी भागम भाग रहती ही है दोस्तों, क्योंकि फटाफट से सारे काम निपटाने होते हैं ना, इसलिए। तो कहते हैं ना कि सुबह जल्दी उठ के अगर जो हम झाड़ू लगा देते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, घर पे झाड़ू लग जाए तो बहुत अच्छा और शुभ माना जाता है। तो हर हाउसवाइफ को आई थिंक यही करना चाहिए, और सुबह उठ के सबसे पहले अपने घर का झाड़ू लगा देना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। तो अभी दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त ही है, जब मैं झाड़ू लगा रही थी तो मेरे पूरे घर की झाड़ू लग चुकी है दोस्तों। और अभी मैं ये कपड़े उतार लेती हूँ, क्योंकि ये थोड़े गीले थे जब मैं कल उतारी थी। हल्की हल्की बारिश हो गई थी ना, और मैं लेट से पहुंची, उसी में थोड़ा थोड़ा गीले हो गए, तो मैंने यही नीचे डाल दिए थे, सूख चुके हैं, मैंने उतार के रख दिया है। और अभी मैं लगा लेती हूँ पोछा। कहते हैं कि घर की लक्ष्मी अगर सुबह जल्दी उठती है, और मतलब कि घर की औरतें सुबह जल्दी उठकर अपने घर का काम करती हैं, तो घर में हमेशा लक्ष्मी का वास रहता है और हमारे घर का वातावरण भी अच्छा रहता है। और एक एक चीज़ और दोस्तों, आप लोग जब भी पोछा लगाएं ना, थोड़ा सा फिनाइल हमेशा डाल के लगाएं, या फिर एक चुटकी नमक ज़रूर से डाल लें, हर रोज़ डाल लें। उससे दोस्तों हमारे कई फ़ायदे होते हैं। नमक डालने से ना हमारे घर की जितनी भी कीटाणु होते हैं ना जो ज़मीन पर, वो सारे मर जाते हैं और हमारा घर अच्छे से साफ़ हो जाता है और मक्खियाँ भी नहीं होती हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि हमेशा जब भी पोछा लगाए फिनाइल या फिर एक चुटकी नमक ज़रूर डाल लें। तो मैं हमेशा एक चुटकी नमक और फिनाइल डाल के ही पोछा लगाती हूँ। तो अभी दोस्तों पूरे घर में मेरा पोछा लग चुका है, और यहाँ का मैं ये छोटा सा बाथरूम है, इसको भी मैं साफ़ कर दूँगी अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर ना वैसे कोई काम तो नहीं होता है, लेकिन बच्चे हैं कभी कभी टॉयलेट करते हैं, इसलिए अच्छे से साफ़ कर देते हैं, और यहीं से होके ऊपर भी जाना होता है, इसलिए और साफ़ करते हैं। तो यहाँ भी साफ़ हो गया था। अब मैं मिलूँगी आप सबसे नीचे का झाड़ू पोछा करते हुए, क्योंकि अभी नीचे का झाड़ू पोछा मेरा बाकी है। मैंने बताया हुआ है कि आप सबको कि मैं दोनों जगह का झाड़ू पोछा करती हूँ, क्योंकि ऊपर किचन है और नीचे बाथरूम है, इसलिए दोनों जगह का ही झाड़ू पोछा मेरे लिए सुबह ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये देखिए अभी होने लगा है उजेला, मतलब भर का काफ़ी उजेला हो चुका है और टाइम हो गया है 5:30 का।
तो चलिए फिर फटाफट से मैं यहाँ का झाड़ू पोछा लगा के मिलती हूँ नहा के आप सभी से। तो मैं कह रही थी कि सुबह उठने के तो ये एक फ़ायदा तो होता ही है कि अब अगर जो ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू लग जाती है तो हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास स्थिर हो जाता है। और भी हमारे बहुत सारे फ़ायदे हैं सुबह जल्दी उठने के। कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से जो हमें हमारे जो शरीर है ना उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, हमारे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हमारे जीवन में भी बहुत सारे चेंजेस और खुशियाँ हम लोगों को मिलते हैं, बहुत सारी बीमारियों से भी हम बचे रहते हैं सुबह जल्दी उठने से। और अगर जो हम लोग बिना चप्पल के टहले तो ना और भी हमको फ़ायदा होता है। तो मैं कह रही थी कि जो है ना कि अगर जो हम अपने घर में गरीबी नहीं अ, बल्कि गरीबी ना आए इसलिए हम लोग बहुत सारे ऐसे काम करते हैं। भले ही हम लोगों का ये अंधविश्वास हो या विश्वास हो, ये हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि सुबह जल्दी उठ के घर में झाड़ू पोछा हो जाए तो घर में बरकत बनती है, लक्ष्मी का वास होता रहता है। तो हम लोग भी वही मानते हैं क्योंकि हम लोग आखिर हैं तो अपने पूर्वज से ही ना। सही कह रही हूँ ना दोस्तों? अगर जो मैं सही कह रही हूँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी बहुत कुछ हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे कहा करते थे, कहते थे कि जिन घरों में अगर जो औरतों का सम्मान नहीं होता है, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, और जिन घर के आदमी लोग गुस्सा ज़्यादा करते हैं उस घर में भी गरीबी बनी रहती है। इसीलिए कहते हैं कि आदमियों को जो है ना गुस्सा कम करना चाहिए, ज़्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए ताकि हमारे घर में गरीबी ना आए, है ना दोस्तों? तो ऊपर की पूजा यहाँ कंप्लीट हो गई थी, अब मैं मिल रही हूँ नीचे। अभी मैं नीचे की भी पूजा आज जल्दबाजी में हुई थी क्योंकि बच्चों के स्कूल मुझे जाना था, इसलिए सुबह ही मैंने पूजा निपटाने की कोशिश की थी। तो सुबह ही मैंने पूजा कर दिया है। फिर मैं मिलूँगी आप सबसे अपनी किचन में क्योंकि अभी मुझे बनाना है ब्रेकफ़ास्ट। तो मैं मिल रही हूँ आप सबसे किचन में, अब बनाऊँगी ब्रेकफ़ास्ट। तो दोस्तों गरीबी का एक ये भी बहुत बड़ा कारण है कि औरतों का सम्मान ना होना। और दूसरा कारण होता है ना कि हिम्मत और साहस से जो लोग खाली होते हैं, जो इंसान जिनके अंदर हिम्मत नहीं होता है, साहस नहीं होता है और अपने कार्य को समय पर नहीं करते हैं, वहाँ भी गरीबी होती है, उससे भी गरीबी हमारे घर में आती है। इसीलिए कहते हैं हमेशा अपने अंदर हिम्मत और साहस के बढ़ा के रखो और सुबह जल्दी उठो और फटाफट से सबके उठने से पहले अपने कार्य ख़त्म करो। ख़ासकर ये बहुओं पर लागू होता है कि उन लोगों को हिम्मती और साहसी होना चाहिए और सुबह जल्दी उठकर सबके उठने से पहले अपने कार्य ख़त्म करना चाहिए, है ना दोस्तों? सही कहा है ना? आज ना मेरा मन है कुछ बातें करने का, इसलिए मैं आप सबके साथ ये पॉइंट शेयर कर रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये हमारे घर में जो गरीबी आती है ये उन पर ये पॉइंट्स हैं। अगर जो इन बातों को हम फॉलो करेंगे और ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो हम अपने घर की गरीबी दूर कर सकते हैं। और फिर होता है ना कि जो व्यक्ति बिना सोचे समझे, कहते हैं ना कि हम कभी कभी होता है बिना सोचे समझे कोई कार्य कर डालते हैं, उस कार्य का हमारे जीवन में कोई मतलब नहीं होता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है, फिर भी हम उस कार्य को करते हैं, उससे भी हमारे घर में गरीबी होती है। इसीलिए कहते हैं हर व्यक्ति को, चाहे वो औरत हो चाहे वो आदमी हो, कोई भी कार्य करे उसको सोच के समझ के सूझबूझ के साथ करें ताकि हमारे घर में बरकत और उन्नति बढ़े, ना कि गरीबी बढ़े, है ना दोस्तों? सही कह रही हूँ ना? अगर जो सही कह रही हूँ तो प्लीज़ आप सभी लोग लाइक करिएगा और न्यू है मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना? तो यहाँ पर दोस्तों सब्ज़ी पक गई थी। सब्ज़ी आज बनाई थी मैंने कुंदरू की भुजिया और पराठा। चाय आप लोगों ने देखा बन गई। मैंने फेट की चाय बनाई थी तो दोस्तों बहुत टेस्टी चाय बनी थी। अभी मैं टिफ़िन और लंच बॉक्स लेकर आ गई थी नीचे। नीचे बिटिया रेडी हो गई थी और फिर मैंने आदि को भी रेडी किया था आके नीचे। आदि भी रेडी हो गया है और अभी आदि जाएगा अपनी बहन से। बिटिया को उसके पापा छोड़ेंगे क्योंकि वो कुछ काम है स्कूल में टीसी वगैरह का, तो इसलिए वही छोड़ेंगे। उनको जाना था स्कूल, उसके बाद फिर मैं जाऊंगी टीसी लेके। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। अभी पूजा हो गई है और अब चाय पिएंगे। और आज ना मेरा सिर बहुत दुख रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। सिर भी बहुत दुख रहा है और सुबह सुबह मुझे उल्टियाँ भी हो गई हैं। आज लग रहा है तबीयत खराब हो जाएगी। फिर अभी बहुत सारे काम है, मुझे कपड़े डालने, बर्तन धुलने, दोपहर का खाना, मेकअप का काम, बस पता नहीं कैसे सारे काम हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा यूट्यूब का काम मैं कर भी पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि मेरा सिर बहुत दर्द हो रहा है, फटा जा रहा है। फिर देखते हैं, पी लेते हैं चाय। फ्रेंड्स, आप लोग भी, ओके, बाय।
तो दोस्तों मैं यहाँ पर बातें कर रही थी, ये क्लिप हमारी शुक्रवार की है दोस्तों, मतलब कल की। कल ना मेरा सिर बहुत दर्द हो रहा था, मैं वही आप सबको बता रही थी। तो चाय पिएंगे तो शायद थोड़ा बहुत आराम मिला था, क्योंकि चाय के बाद फिर मैंने दवा भी ले ली थी, क्योंकि दोस्तों ना हस्बैंड बोल रहे थे कि आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है। जब दोस्तों मेरा सिर दर्द करता है ना, तो मुझे ना उल्टी जैसा भी फील होता है, जी मिचलाता है मेरा। इसीलिए वो बोल रहे थे कि शायद माइग्रेन की प्रॉब्लम है तुमको, तो वो माइग्रेन के टैबलेट दे के गए थे। तो थोड़ी देर में मुझको आराम मिल गया था। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पर बर्तन धुलने। चाय के जितने भी हमारे ब्रेकफास्ट के बर्तन खाली हुए थे या खाली किए थे मैंने, वो सारे मैंने धुल दिए हैं। और इधर मैं आज दोपहर के यहाँ पे प्रिपरेशन कर रही हूँ, दोपहर में जो खाना बनेगा। आज दोपहर में मैं बनाऊँगी चने की दाल के फरे, क्योंकि सब्ज़ी सुबह बन चुकी है। और फिर मैं मिल रही हूँ आप सबसे नीचे, क्योंकि ऊपर के इतने सारे काम हो गए थे, कपड़े वगैरह सब मैंने छत पे डाल दिया है सूखने के लिए। फिर यहाँ पर आ गई थी रूम को साफ़ करने, क्योंकि अभी मेरा रूम ऐसे ही बिखरा पड़ा था। और टाइम दोस्तों हो गया है 9:30 बज गया है जब मैं नीचे आई थी अपना रूम साफ़ करने के लिए। तो दोस्तों 10 बजे तक हमारे सुबह के जितने भी मॉर्निंग के काम होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। सुबह 4:30 से लेके 10 बजे तक जितने भी डस्टिंग वगैरह मेरी होती है वो सब मैं अच्छे से ख़त्म कर देती हूँ। कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करना हुआ थोड़े बहुत तो वो भी फ़ोल्ड हो जाते हैं। जो भी सामान बिखरा पड़ा हुआ होता है वो सब मैं समेट देती हूँ। तो 10 बजे तक का ये रूटीन है मेरा आज का भी दोस्तों, सुबह 4:30 से लेके 10 बजे तक का। वैसे तो कहें 5 से है, क्योंकि वो आधे घंटे तो मैं अपने लिए निकालती हूँ, उनका कोई काउंटेबल नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आप सबको कभी-कभी दिखा देती हूँ कि आप सबका भी थोड़ा साहस बढ़े और आप लोग भी हमसे थोड़ा-सा प्रेरित हों और अपने लिए कुछ टाइम निकालें, ताकि आप लोग अभी हमेशा बीमारियों से दूर रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसीलिए बस यही पर्पस था मेरा शेयर करने का। तो आप जो मैंने पॉइंट बोले हैं उन पॉइंट को आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। इससे हम अपने घर की गरीबी को दूर कर सकते हैं, और जो हम अभी कर रहे हैं जिससे हमारे घर में गरीबी बढ़ती जा रही है वो भी बढ़ना कम हो जाएगी, है ना दोस्तों। इसीलिए यही मकसद था इन पॉइंट को हमें आप सबके साथ शेयर करना। कहते हैं जो हमारे पूर्वज हम लोगों को बताते थे, मैंने वही सारी चीज़ें बताई हैं आप सबको। और भी एक पॉइंट आपको हो तो मैं शेयर कर देती हूँ। चलिए आज हमारा मन है तो शेयर करती हूँ। और भी एक पॉइंट मैं शेयर कर देती हूँ, गरीबी को बढ़ावा देने का, न्योता देने का, जो कि हम लोग देते हैं। कहते हैं ना कि जो इंसान प्रयास नहीं करता है, मतलब कि बिना, हम लोग होते हैं ना कि कहते हैं कि ये काम मेरा नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं। अरे जब हम प्रयास ही नहीं करेंगे उस काम को करने की तो वो काम होगा कैसे। इसीलिए कहते हैं प्रयास करो, तब उस काम को हम सक्सेसफुली कर सकते हैं, जिससे कि हम अपने घर को गरीबी से बचा सकते हैं। सबसे बड़ा कार्य होता है प्रयास करना। तो ये था हमारा आखिरी पॉइंट दोस्तों, मैंने आप सबके साथ आई थिंक 3 या 4 पॉइंट शेयर किए हैं। तो आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा मुझे कि आप सबको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अब अपनी वीडियो पे आ जाते हैं। और यहाँ पे सारी दाल मैंने पीस ली थी, पीस के इसमें कुछ मसाले डाले हैं। हींग चाट से डाल लीजिएगा, हींग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हींग का फ्लेवर इन फरों में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने सारे फरे भर लिए हैं और फिर यहाँ पानी रख दिया था खौलने के लिए, खौल गया है, डाल दिया है तेल। तेल हाँ खौलते पानी में ही डालें, पहले ना डालें, इससे होता है ना फरे हमारे चिपकते नहीं हैं और बढ़िया बनते हैं। तो यहाँ पर खौलते पानी में सारे फरे डाल दिए हैं। देखिए डालते ही सारे ऊपर आ गए हैं और एक भी फरा चिपका नहीं है दोस्तों, ना तले में चिपका है ना ही ऐसे आपस में। तो पक गए थे, मैंने निकाल लिया है और बाबू मेरा आ गया है और अभी मैं जा रही हूँ खाने। बिटिया भी आ गई है वो भी, और अभी टाइम हो गया है 2:30 बज गया है आई थिंक। तो दोनों बच्चे आ गए थे, तो हम दोनों साथ में खाने खाने जा खाने रहे गरम हैं। है बेटा, तो ये देखिए थाली मैंने ले खा लिया लो। है और और यहाँ पर आज के ब्लॉग आप सबसे दोस्तों बात कर रही बस हूँ। यही तो तक चलिए रहेगा। फिर और अभी बात कर टाइम हो लेते हैं। गया है 2:30 ओके, मिनट। बाय। तब जाके मैं थोड़ा अभी फ्री हुई हूँ। फ्री क्या हुई हूँ, अभी खाना खा के बर्तन धुलना है। लेकिन ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूंगी, मिलेंगे इसी तरह के एक और खूबसूरत ब्लॉग पे। आप लोगों को अगर जो मेरा वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा। न्यू मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा इसी तरह की खूबसूरत वीडियो देखने के लिए। और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको हमारा मैसेज मिल जाए कि मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं। और मैं जा रही हूँ अभी खाना खाने। मैं हूँ, मेरा बाबू हूँ, बाबू नंगू है इसलिए नहीं दिखाऊंगी। बाय, टेक केयर, आई लव यू।